सर ये तो सबके लिए सेम होंगे ना कमांड्स। हम्म। मैंने कहा जैसे लिनक्स का कोई सा भी वर्जन हो सबके लिए यही हाँ, कमांड सबके लिए चलेंगी। सेम कमांड है। लाइनेक्स में 8 वर्जन में करो आप या 7 में करो, इक्वली चलेगा, सेम चलेगा। नहीं नहीं, जैसे उबुंटू हो गया, आर्च हो गया, सब में यही चलेगी। उबंटू में भी उबंटू में आईपी एड्रेस देने का तरीका थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अलग है उबंटू का। हम रेड हैट पढ़ रहे हैं तो ये रेड हैट का कॉन्सेप्ट है पूरा, लेकिन युबंटू कोई अच्छा। डिफिकल्ट नहीं है, उसमें भी बहुत इजी है। nmty भी चल जाती है उसके अंदर कमांड, और nmcli वाला भी चल जाता है। और युबंटू में ग्राफिकली भी दे सकते हैं आईपी एड्रेस। और if config कमांड युबंटू में चलता नहीं है, वहां पे आपको पैकेट इंस्टॉल करने पड़ते हैं। एक पैकेज होता है, वो apt कमांड से इंस्टॉल करोगे। जब आप if config कमांड चलाओगे ना वहां पे, तो वो आपको रिकमेंड हाँ करेगा, जी। युबंटू के अंदर बोलेगा कि भाई ऐसा है, apt नेटवर्क टूल्स को आप इंस्टॉल कर लो। तो इंटरनेट चला के अगर वो नेटवर्क टूल वाला एंटर कर दोगे ना कमांड, तो ऑटोमेटिकली if config कमांड आपके सिस्टम में काम करना शुरू कर देगा युबंटू में। युबंटू का थोड़ा प्रोसेस अलग होता है, वो क्लाइंट अच्छा। साइड पे ज्यादा यूज ठीक। करते हैं ना हम लोग। तो पिंग करने का जो तरीका है हाँ जी। कंप्यूटर में, यानी हम लोग पिंग करा के देख सकते हैं तो पिंग कर लें, या अगर आप ऐसे पिंग करते हो तो कंटिन्यूअस आपका जो है पिंग चलता रहेगा। देखो जैसे चल रहा है, इसको रोकना है तो कंट्रोल सी हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। जैसे मैंने लगाया पिंग, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये कंटिन्यू पिंग मेरे को दिखा रहा है सीक्वेंस में, आईसीएमपी प्रोटोकॉल सीक्वेंस में काम कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नॉक नॉक कर रहा है जा जाकर। अब इसको रोकना है तो कंट्रोल सी। आप कहते हो कि सर ये तो बार बार पिंग कर रहा है, ऐसा करो कि पिंग के साथ -c लगा दो। क्या लगा दें? -c और एक नंबर डाल दो कि ऐसा है सर, एफएन दो से। बार पिंग करे बस, -c पिंग। तो ये 2 बार पिंग करके स्टॉप हो जाएगा। आप कहोगे सिर्फ 4 बार पिंग कर लें, तो -c 4 और आईपी एड्रेस की भाई 4 बार नॉक करे, और 4 बार नॉक करने के बाद ये पिंग करना बंद कर दें। तो ये वाला कमांड्स भी आपके पास है, तो आप चाहे तो इस कमांड्स को यूज कर सकते हो। ठीक। ठीक है, आप ये वाली कमांड से भी जी। पिंग करा सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर यस है? सर। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे ये है कि अभी जो हमने आईपी एड्रेस को सेट करना सीखा है, वो हमने सीखा है nmty वाली कमांड से। अब थोड़ा सा ध्यान ये दें कि nmty कमांड कभी कभी हैंग हो जाती है। क्या हो जाती है? nmty वाली कमांड कभी कभी काम नहीं करती है, मतलब वो यहाँ पे आती है और यहाँ पे आने के बाद हैंग हो जाती है कभी कभी। मैं यहाँ पर एडिट पे ओके करूंगा तो यह पेज खुलता ही नहीं है। तो कभी कभी ये कमांड हैंग हो जाती है तो प्रॉब्लम करती है। तो इस केस में हम आईपी एड्रेस को सेट करने का दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे nmcli कॉन्फ़िगरेशन, यानी आईपी कॉन्फ़िगरेशन विद nmcli कमांड्स। हम इस कमांड से जो है आईपी की सेटिंग करना सीख रहे हैं भाई, ठीक है। क्लियर? तो अब हम जी nmcli से सर। काम लेते हैं। तो nmcli की कमांड्स का पहला प्रैक्टिकल है पॉइंट नंबर 1 पर, हाउ टू चेक डिवाइस स्टेटस, यानी जो हमारी नेटवर्किंग की डिवाइसेस हैं उनका स्टेटस कैसे चेक करना है। तो इसके लिए कमांड्स क्या होगी देखिएगा, मैं आपको कमांड चला के दिखाता हूं। कमांड है nmcli dev for device, टैब दबा देंगे अगर आप यहाँ पे तो पूरा आ जाएगा डिवाइस, और यहाँ पर लिख देंगे स्टेट। क्या लिख देंगे? स्टेटस। तो आपको डिवाइस का स्टेटस दिखाएगा। nmcli का मतलब होता है नेटवर्क मॉनिटरिंग, ठीक है ना, नेटवर्क मॉनिटरिंग CLI, यानी कमांड लाइन ठीक है इंटरफेस। सर। nmcli का फुल फॉर्म है नेटवर्क मॉनिटरिंग CLI कमांड लाइन इंटरफेस। यानी nmcli कमांड हमें डिवाइस का स्टेटस दिखाओ। कौन सी डिवाइस का? नेटवर्किंग डिवाइस का। एंटर मारता हूं, यहां पर आपको बहुत सारी डिवाइसेस दिखाई देंगी। देखिए वर्चुअल ब्रिज, टाइप उसका ब्रिज है, स्टेट क्या है उसका? कनेक्ट, इसका मतलब है केबल जुड़ी हुई है। अगर केबल डिस्कनेक्ट होगी तो लिखा हुआ आएगा यहाँ पर डिस्कनेक्ट।
और हमारा जो रियल लैन कार्ड है वो ये वाला है। कौन सा है भाई? ये वाला है। तो nmcli ये कमांड से हमको क्या मिलता है? ये वाला आउटपुट मिलता है। कौन सा मिलता है? ये वाला आउटपुट हमको मिल जाता है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और फिर मैं आपको इसके अंदर रख लेता हूं, ठीक है? अरे रे, तो बहुत बड़ा है। ये आउटपुट हमें मिलता है इसके अंदर। तो हमारा जो लैन कार्ड है वो ये वाला लैन कार्ड है इसके अंदर। तो इसमें देखियो कनेक्ट बटन आ रहा है, ठीक है? चाहे तो यहाँ पे ना भी देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जरूर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अलग अलग टेबल बना के दिया है कि जैसे मैं कमांड चलाता हूँ, टेबल में खुलता है डिवाइस, उसका नाम क्या है, डिवाइस का टाइप क्या है, स्टेट कैसी है, कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, कनेक्शंस का नाम क्या है। तो ये हमारा कनेक्शन कनेक्टेड है, ये हम इस कमांड से देख लेते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारी है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसके अंदर, हाँ कमांड्स है हमारी इसके अंदर nmcli डिवाइस status स्टेटस। दूसरा टॉपिक हमारा इसके अंदर है हाउ टू चेक डिवाइस स्टेटस, हाउ टू चेक कनेक्शन का स्टेटस देखना है। अब हम कनेक्शन, देखो कनेक्शन अलग चीज होती है, डिवाइस अलग होती है। तो अब हम कनेक्शन का स्टेटस देखना चाह रहे हैं। तो कनेक्शन का स्टेटस देखने के लिए आपके पास कमांड क्या होगी? सेम कमांड है nmcli। यहां पर आप लिखेंगे कनेक्शन स्पेस शो। क्या लिखेंगे? शो। तो यहां पर आपको कनेक्शन दिख जाएंगे बहुत सारे। इसमें भी लगभग लगभग वही चीज दिखाई दे रही है आपको जो स्टेटस वाली कमांड में था, डिवाइस वाली में। मतलब ये जो फर्स्ट वाली कमांड है इसमें आपको डिवाइस का नाम, टाइप, स्टेट, कनेक्शन दिख रहा था, लेकिन ये वाली कमांड्स में आपको क्या दिख जाता है? नेम, यूआईडी, यानी आपके लैन कार्ड की यूआईडी दिखती है, और टाइप का पता लगता है कि ये जेनरिक है या ब्रिज है या आपका 802.3 इथरनेट है या वाईफाई लैन कार्ड है। अगर आपके लैपटॉप में वाईफाई होगा तो यहाँ वाईफाई भी दिखाई देगा। एक सेकंड, हेलो।
हेलो, लंच टाइम हो गया? यही है। लंच कर रहे हो चुपके चुपके कैमरा बंद करके? ना ना। ठीक है, तो देखिए NMCLI, इसके अंदर क्या है कि दो कमांड मैंने चलाई यहाँ पे NMCLI से रिलेटेड, NMCLI डिवाइस स्टेटस, NMCLI कनेक्शन शो। तो यहाँ पर स्टेटस वाली कमांड से थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट उसने दिया है, लेकिन ये जो हमारी कनेक्शन वाली कमांड है, इसमें आपको ये टाइप में ये बता देता है कि ये केबल वाला नेटवर्क है या वाईफाई वाला है। अगर इसमें आपका वाईफाई का कनेक्शन होगा ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वाईफाई लैन कार्ड। अभी देखो ईथरनेट 802.3 क्या है, 802.3 जो होता है वो केबल लैन कार्ड का एक स्टैंडर्ड है, यानी 802.3 इज ए IEEE स्टैंडर्ड। IEEE क्या होता है ये भी बताऊंगा। 802.11 ये होता है वाईफाई के लिए, और 802.3 होता है केबल नेटवर्क के लिए। यानी ये किसके लिए होता है? ईथरनेट केबल के लिए। अगर आपका केबल वाला है तो ये केबल वाला होगा। तो ये क्या, ये दोनों होते क्या है? 802.3 ये IEEE का एक स्टैंडर्ड है। जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो IEEE जो कंपनी है, इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये जो कंपनी है ये क्या करती है? ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन मीडियाज हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन मीडिया होंगी, केबल्स होंगी, कनेक्टर्स होंगे, या आपका स्पीड वाइज जो केबल्स होती है, तो अकॉर्डिंग टू स्पीड या अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी या अकॉर्डिंग टू आपका जो है वेव, उसके हिसाब से जो है IEEE क्या करता है? स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है भाई? ठीक। ठीक है, तो IEEE ने क्या किया है कि केबल नेटवर्क को 802.3 का स्टैंडर्ड दिया है, और वाईफाई को दिया है 802.11 का स्टैंडर्ड। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जा सकता है कि IEEE का 802.11 स्टैंडर्ड कौन से नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है? तो ये 11 वाला वाईफाई को करता है, और 3 वाला आपका ईथरनेट को करता है। किसको करता है? ईथरनेट को। अब इसमें इथरनेट। ईथरनेट में भी वेरिएंट होते हैं, ईथरनेट में भी वेरिएंट है 802.3A। अगर ए आ जाएगा तो फास्ट ईथरनेट हो जाएगा। अब ये फास्ट ईथरनेट आपने सीसीएनए में पढ़ा होगा, 100 Mbps का नेटवर्क होता है केबल में, और ये वाला कितने का होता है? ईथरनेट वाला 10 Mbps का नेटवर्क होता है। ठीक है ना? ये हाँ जी। डिफरेंशिएट है, आपने सीसीएनए में पढ़ा होगा इनके बारे में। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आप लोगों को, कि कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि भाई ये स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, 802.3 क्या है, 802.1 क्या 11 क्या होता है, तो ये हमारे IEEE के डिफाइन किए हुए एक टेक्नोलॉजीज स्टैंडर्ड्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज को स्टैंडर्ड दिया गया है। ठीक है ना? ये चीज है। कौन गया? अनुभव अनुभव अनुभव, अर्चना गई। अर्चना का इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं। तो हाँ यहाँ सर। पर हमें ये चीजें टाइप के बारे में पता लग जाता है NMCLI वाली कमांड से, कि हम यहाँ पर स्टेटस भी देख लेते हैं, कनेक्शन भी देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर हमको IP एड्रेस कैसे देना होगा, सॉरी, हमको IP एड्रेस कैसे चेक करना है NMCLI से। तो NMCLI कमांड से IP एड्रेस चेक करने की कमांड क्या होगी, देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू चेक IP एड्रेस विद NMCLI, विद NMCLI कमांड। तो उसके लिए कमांड क्या होगी, देखिए मैं आपको चला के दिखाता हूं, और साथ साथ आप लिखते भी रहे। ठीक है ना? साथ साथ आप लिखते भी रहे, जहां पे मिस हो जाए मेरे को बता दें। अर्चना आई नहीं अभी? नो सर। नेहा कॉल करके देख लो बेटा। तो IP एड्रेस सेट करने की कमांड क्या होगी?
NMCLI, सॉरी चेक करने की कमांड है, NMCLI स्पेस कनेक्शन शो। जब मैंने कनेक्शन शो लिखा तो यहाँ पर आगे आपको अपने कनेक्शन का नाम बता देना है। तो हमारे कनेक्शन का नाम क्या है, ये वाला है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो आपके कनेक्शन की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऊपर से नीचे तक आप पेज को स्क्रॉल करके पढ़ोगे ना, थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पर हमने कमांड चलाई कनेक्शन शोस, लेकिन कनेक्शन शो से आगे हमने अपने लैन कार्ड का नाम लिख दिया है यहाँ पर, जो आपको लैन कार्ड का नाम दिख रहा था। तो जैसे लैन कार्ड का नाम हमने यहाँ पे डाला तो यहाँ पर आपको क्या मिला, कनेक्शन आईडी। कनेक्शन आईडी का नाम ये है, कनेक्शन यूआईडी ये है, इंटरफेस ये है, ठीक है। उसको पूरा डिटेल जब नीचे तक पढ़ते हुए आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस भी नजर आ जाएगा कि IPv4 एड्रेस आपका क्या है, ये आपका IPv4 का एड्रेस है। कोई DNS दे रखा है वो भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट भी दिखा रहा है। जो CCNA के कैंडिडेट हैं उनको पता होता है कि 1500 MTU क्या होता है। MTU होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इसका मतलब है कि आपका जो लैन पोर्ट है वो एक बार में 1500 बाइट के पैकेट को ट्रांसफर करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, अगर आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा तो। ठीक है, ये सारी जानकारियां जो है आपको यहाँ पर नजर आती हैं। अगर नहीं पढ़ा आपने तो एक बार CCNA वाली किताबें खोल के एक बार पढ़ना शुरू करना, जो नोट्स है आपके पास OSI मॉडल वगैरह को, उसमें सब लिखा है। IP एड्रेस 15.0.0.18 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा गेटवे आ रहा है कि सर हमारा गेटवे कौन है, 1 है, लेकिन हमारा IP एड्रेस क्या है। इस कमांड से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारा IP एड्रेस भी आपको नजर आ जाएगा। IP एड्रेस भी हमारा क्या दिखा रहा है, IP एड्रेस भी आपका, अच्छा ये गेटवे है, थोड़ा सा ऊपर चलो, नहीं ये तो IP एड्रेस दिखा रहा है ना, हाँ ठीक ठीक है, ये IP एड्रेस है, थोड़ा सा लाइन में दिक्कत हो रहा है ऊपर नीचे। हाँ ये IP एड्रेस है, गेटवे कुछ नहीं डाला अभी हमने इसके अंदर। इसी तरीके से अर्चना आ गई है, इसी तरीके से हम RHL 7 वाली 6 वाली मशीन पे चलते हैं, वहां का भी IP एड्रेस चेक करके देखते हैं NMCLI से कैसे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से भी हम NMCLI कमांड चलाते हैं और कनेक्शन लिखते हैं और यहाँ पे शो, और अपने कनेक्शन का जो भी नाम रहा होगा वो नाम टाइप कर देंगे। मुझे पता है ऑलरेडी, इसलिए मैं डायरेक्ट नाम टाइप कर देता हूँ। आप कैसे पता करोगे, पहले 2 कमांड्स आपको बताइए, NMCLI कनेक्शन शो, यानी इतना लिख दोगे तो आपको कनेक्शन का नाम पता लग जाएगा। देखो वायर्ड कनेक्शन या नो। अब इसमें से किसकी डिटेल पढ़ना चाहते हो, हमें सर इसके ऊपर देखना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्या IP एड्रेस की सेटिंग की गई है। तो इसके लिए सेम कमांड पे आगे बस कनेक्शन का नाम और एडिट कर दो और आपको पूरा इसका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। तो ऊपर ले जाके थोड़ा सा पेज को आप ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। ठीक। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बताओ। सर इफ कॉन्फ़िग और ये वाली NMCLI वाली कमांड में डिफरेंस क्या है, क्या बोलते हैं, मतलब दोनों IP एड्रेस तो शो कर रहा है। हाँ दोनों शो करती हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। NMCLI हमारा डिफरेंट मोड है। ये LMCLI का जो इस्तेमाल है ना, आप ऐसे केस में कर सकते हैं जहां पे IF कॉन्फिग कमांड रन नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ लाइनेक्स के वर्जन ऐसे होंगे, जैसे आप जो है इसी लाइनेक्स को अगर आप मिनिमल मोड में इंस्टॉल करेंगे, जैसे अभी मैंने ग्राफिकली इंस्टॉल कर रखा है, तो ग्राफिकली में क्या होता है कि IF कॉन्फिग कमांड बाय डिफॉल्ट चलती है। लेकिन अगर आप मिनिमल में काम करते हैं तो मिनिमल के अंदर IF कॉन्फिग कमांड काम नहीं करेगी, वहां पर आपको NMCLI से इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूं कि जो भी तरीका, जिस तरीके से भी आप IP एड्रेस की जानकारी ले सकते हैं इजिली, दोनों कमांड्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। तो सर GUI में इफ कॉन्फ़िग और इसमें CLI में क्या कहते हैं, ये NMCLI। हाँ CLI में NMCLI से ही काम लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप मिनिमल इंस्टॉलेशन करते हो तो उसमें कुछ पैकेज जो है इंस्टॉल नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जैसे NMTY कमांड्स होती है, वो भी लगभग वहां पे किसी किसी लाइनेक्स में क्या होता है काम नहीं करती है, तो वहां पर भी हमें NMCLI के कॉन्सेप्ट से ही IP एड्रेस की सेटिंग करनी है, जानकारी लेनी है। तो लाइनेक्स के अंदर दोनों तरीके बताए गए हैं आपको, चाहे तो आप NMTY से IP एड्रेस दे लो, चाहे NMCLI से दे लो, ठीक है। ये NMCLI का मतलब क्या है, CLI एक कमांड लाइन इंटरफेस, और NMTY क्या है, नेटवर्क मैनेजर, ठीक है, टर्मिनल यूजर इंटरफेस, यानी कि आपका ये यूजर इंटरफेस है, यानी कि ग्राफिकली आ जाएगा।
और यहाँ पर NMCLI नेटवर्क मैनेजमेंट कमांड लाइन इंटरफेस, यानी नेटवर्क का जो मैनेजिंग है वो CLI मोड पे हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है NMTOI और NMCLI, समझ रहे हो ना? हाँ यस सर। तो अभी हमने क्या किया है कि 3 कमांड से जानकारी ली है कि सर हमने NMCLI कनेक्शन शो से हमने कनेक्शन देख लिए, अब NMCLI कनेक्शन शो के आगे हमने उस कनेक्शन का नाम लिख दिया जिस कनेक्शन की जानकारी हमें लेनी थी। सिंपल। तो हमने 3 कमांड अभी चला के देखी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर IP एड्रेस की सेटिंग करनी है, कैसे कैसे करनी है? अच्छा, मैं ये डॉक्यूमेंट में ये कमांड लिख भी देता हूं आपको, है ये मैं डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, ऐसे ही इसी चैट ऑप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना आप लोग इसको। ठीक है सर। ठीक है, बट अपने अपने हिसाब से अपनी राइटिंग में अलग तरीके से लिखते रहो, इसमें बाद में देख लेना कि कौन सी कमांड कहाँ पे बताइए तो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस। अब आपको IP एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये चीजें हैं। तो IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप कमांड चलाएंगे NMCLI कनेक्शन, आगे लिखेंगे यहाँ पर मॉडिफाई। कौन से कनेक्शन को मॉडिफाई करना चाहते हो? हमने कहा सर ENO वाले लैन कार्ड को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, क्या मॉडिफिकेशन करना है? तो जैसे आप टैब दबाओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। आप कनेक्शन से आगे यानी कि इससे आगे क्या लिखना चाहते हो? हमने कहा सर IP देना चाहेंगे, तो IP देने की कमांड क्या है इसमें? देखो इसमें आपको दिखाएगा वर्जन 4 या वर्जन 6, तो ये रहा IPv4 एड्रेस। तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे हम लोग IPv4 डॉट लगा के A लिखता हूँ और टैब दबा दूंगा, पूरा वर्ड आ जाएगा। तो जैसे CCNA में राउटर के अंदर हम टैब दबा करके एडजस्ट कर लेते थे कमांड्स को, वैसे ही हम यहाँ पर भी कमांड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको IP कौन सा देना है? IP क्या देना है वो टाइप कर लेंगे। हमने कहा सर 15.0.3 का IP मैं देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके दे दो। उसके बाद आप क्या दोगे? सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क देने के लिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं टाइप करना है, आप सीधा स्लैश लगा करके 8 टाइप कर दो। क्या टाइप कर दें? 8 बिट लगा देंगे तो 8 बिट का सबनेट मास्क हमारा आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो IP देने की कमांड समझ में आ गई। इसमें ये जो ENO है ना, ये आपका लैन कार्ड का नाम है, जो भी आपकी मशीन में दिखाई देगा वो नाम आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। ये मैं कमांड्स को भी मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि सही से आ जाए। ये कमांड्स है आपकी। अब हम सेट करेंगे यहाँ पर हाउ टू सेट। अच्छा, IP देने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि सर IP एड्रेस सेट हुआ क्या। तो IP एड्रेस चेक करने के लिए NMCLI कनेक्शन शो और ENO। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो अभी IP एड्रेस आपका क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। हमने 3 कर दिया, लेकिन वो 3 कब हटेगा? जब आप एक बार सिस्टम CTL रिस्टार्ट नेटवर्क कमांड चला देंगे। अब ये कभी कभी प्रॉब्लम कर रहा है देखो मेरे सिस्टम में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर लेंगे एक बारी। ठीक है, हाँ। तो कनेक्शन को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने के लिए CLI NMCLI में भी आता है कनेक्शन। क्या करना चाहते हो? डाउन। एक बार डाउन करेंगे, किसको डाउन करेंगे? ENO को डाउन करेंगे सर। डाउन हो गया, अब आप क्या करोगे? इसको डाउन करने के बाद अप करेंगे सर। इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं हम एक बारी, जैसे वहां पे एक्टिवेट डीएक्टिवेट NMTOI में जाके करते हैं ग्राफिकली, तो यहाँ पर कनेक्शन को अप एंड डाउन कर देंगे। तो यहाँ पर अप एंड डाउन करने की कमांड क्या होती है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल लैन पोर्ट। उसके लिए कमांड क्या बनेगी भाई, ये कमांड है। इसे डाउन करने की कमांड तो ये रही, और अप करने की कमांड इसमें अप हो जाएगी। तो वहां पर अगर ये रिस्टार्ट सिस्टम सीटर वाली कमांड काम नहीं करती है तो आप ये कमांड चला लो, हमारे पास ऑप्शन है। ये ऑप्शन है। उसके बाद आप आईपी एड्रेस को चेक करके देखो कि क्या आपका आईपी एड्रेस सेट हो गया है क्या, एनएमसीएलआई कनेक्शन शो और आपका लैन पार्ट का नाम। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ देखो 3 नंबर का आईपी हमारा अपडेट होके आ गया जो हमने दिया था। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। ठीक है आशुतोष? यस सर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आप लोग हाँ जी। करेंगे अभी, और ये आईपी एड्रेस देने का तरीका मैंने आपको बताया। लास्ट प्रैक्टिकल हमारा इसमें रहेगा, लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा हाउ टू सेट गेटवे, हाउ टू सेट गेटवे आईपी एड्रेस ऑफ गेटवे, या हाउ टू सेट गेटवे आईपी। जैसे लिख लो गेटवे आईपी, आपको गेटवे का आईपी कैसे देना है इसमें। और एक प्रैक्टिकल और होगा इसमें, हाउ टू सेट डीएनएस आईपी, हाउ टू सेट डीएनएस आईपी। मैं दोनों एक साथ बता दूंगा आपको, ठीक है। तो गेटवे का आईपी सेट करने की भी कमांड बिल्कुल सेम ही होगी। क्या कमांड होगी, nmcli मॉडिफाई, सेम कमांड। यहां पर सिर्फ आप गेटवे कर देंगे, क्या कर देंगे, गेटवे कर देंगे। और गेटवे कौन है आपका 15.0.0.1। अब आप डीएनएस दोगे तो यहां पर सिर्फ आप डीएनएस कर दोगे। अब डीएनएस में भी ये 2 तरह के डीएनएस आते हैं, डीएनएस सर्च, एक ओनली डीएनएस। तो हम सीधा डीएनएस देंगे यहाँ पे। डीएनएस के बाद कि हमारा डीएनएस आईपी भी सर यही रहेगा, इसके अंदर कोई बिटें नहीं लगानी, ध्यान से रख देखना। देखो ये गेटवे का कमांड है, ये डीएनएस का कमांड है, दोनों कमांड्स मैंने आपके सामने लिख दी है। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहाँ तक? हाँ सर। तो आईपी एड्रेस की सेटिंग कर लेंगे आप लोग लाइनक्स मशीन में। हाँ जी। सर इसमें गेटवे और डीएनएस में हम लोग बिट्स शो नहीं करते। बिट नहीं देंगे क्योंकि आपको यहाँ पे सबनेट मास्क थोड़ी ना डिफाइन करना होता है। सबनेट मास्क तो आईपी जब देते हैं तो वहीं पे डिफाइन हो जाता है ना 8 बिट। यहाँ ठीक पे है सबनेट मास्क नहीं आता ना, सबनेट मास्क तो आईपी के साथ चलता है जो हमारा 3 नंबर का आईपी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ हम गेटवे दबा रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, और डीएनएस डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है कमांड्स, कोई दिक्कत है? मैं ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपको भेज रहा हूँ चैट ऑप्शन में, चैट ऑप्शन में ये रहा, और चैट ऑप्शन में से आप डाउनलोड कर लेंगे। मेरा चैट ऑप्शन, यहाँ से मैं फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद योर कंप्यूटर से डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ से अपनी फाइल देख लेता हूँ। कौन सी फाइल है, लाइनक्स सर्वर की फाइल है। तो लाइनक्स सर्वर में और भी बहुत सारे नोट्स हैं, वो आप देख लेंगे। सेंडिंग हो रही है फाइल, आप डाउनलोड कर लो फटाफट, क्लिक कर लो चैट ऑप्शन में जाके। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग क्या करोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे।
दो मशीन ले लो, RHL 7.2 और RHL 7.5, ऐसे दो मशीनें बना लो और दोनों को होस्ट ओनली पे सेट करके आईपी एड्रेस की सेटिंग करने का प्रैक्टिकल करो, पिंग करा के देखो, ठीक है, कनेक्टिविटी टेस्ट वेस्ट करके देखो। और अगर किसी का प्रॉब्लम है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो अपनी मशीन शेयर कर देना, ठीक है। नीचे जो है ना शेयरिंग का बटन आता है नीचे चैट के बराबर में, तो यहाँ पे शेयर स्क्रीन वाले पे जाएंगे ना, तो यहाँ से आप स्क्रीन को शेयर कर देंगे, अब आपकी मशीन मुझे दिख जाएगी और मैं आपकी मशीन को चेक कर लूंगा कि आपकी मशीन में क्या फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। हाँ, और ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? नेहा, तो ये बताओ ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसी रही, समझ में आया ऑनलाइन में कैसे? यस हाँ सर। जी, जैसे ऑफलाइन होती थी वैसी ही है, कुछ अलग है? नहीं सर ठीक है, सेम है। हैं? ऑलमोस्ट सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सारी स्क्रीन आपके सामने जैसे हम लैब में करते थे वैसी स्क्रीन आपकी ऑनलाइन में भी दिख रही है, ठीक है। तो जब तक कोविड का हाँ जी, प्रॉब्लम है तब तक हम ऑनलाइन चलते रहेंगे, और मैं भी हो जाएगा जल्दी सही, दुआ करो आप सब लोग मिलके, ठीक है। नेहा, हाँ जी। नेहा कहाँ पर है? खाना खाने लगी हो। कैमरा बंद। चलिए, आपकी ट्रेनिंग क्लोज होने वाली है अभी थोड़ी देर में, और आप लोग चाहें तो आपस में जो है बात करते रहना। मैं अभी 2 मिनट के बाद ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी मेरी साइड से, आप चाहे तो कनेक्ट हो जाना आपस में। ग्रुप बना दो ना एक व्हाट्सएप में, क्या होता है वहाँ पे शेयर। व्हाट्सएप पे ग्रुप यस सर। आप बना लो, उधर से ग्रुप बना के ऐड कर लो सबको, सब नंबर दे दो भाई चैट में, चैट वाले ऑप्शन में नंबर डाल दो अपने अपने। जो ग्रुप बनाएगा वो नंबर ले लो सबके। किसी को एक दूसरे से हेल्प चाहिए तो ये जूम वाली जो एप्लीकेशन है, ये गूगल की आईडी से खुल जाती है, और आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी, वो आईडी जो है अपने अपने इसको कॉलीग को दे दो आप, और वो आपकी आईडी से कनेक्ट हो जाएंगे और एक दूसरे की आप हेल्प ले सकते हो। ये चैट्स रिकवर हो जाती है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये आसानी से जीमेल की आईडी से खुल जाती है, जीमेल की आईडी से लॉगिन कर लेंगे हाँ तो सर, जीमेल आईडी से आपकी एक लॉगिन आईडी होता और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, तो वो अपने कॉलीग्स को आप बता देंगे, जो भी आपके कॉलीग्स यहाँ पर हैं एक दूसरे से, और अपनी अपनी मशीनें एक दूसरे को शेयर करके आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद आप आपस में सारे कनेक्ट हो जाओ, और कनेक्ट होने के बाद अपने अपने प्रैक्टिस करो और एक दूसरे को शो कर लो आपस में, और कोई भी दिक्कत आएगी मुझे कल बता देना, अभी आप बैठ के प्रैक्टिस करो सब लोग। है।